नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना। वीडियो को आज कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न महोत्सव स्पेशल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 10। ध्यान दीजिएगा 10। चलिए डिटेल से देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है खेलों को बढ़ावा देने हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 10 नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की जो है स्थापना की मंजूरी दी गई है। याद रखना है और ध्यान देना है दोस्तों कि ये 10 केंद्र जो है अलग अलग जिलों में एक एक खेल के लिए खोले जाएंगे। और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा दोस्तों हॉकी, कुश्ती, फुटबॉल, कबड्डी और तीरंदाजी के लिए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की स्थापना की जो है मंजूरी दी गई है। याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में अब जो है खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की जो संख्या है 24 हो गई है। ओके, ध्यान देना है ये सबको। चलिए ध्यान दीजिए। अगला वाला देखिए भोरम देव महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 19 मार्च। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 19 मार्च। चलिए ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए कि कबीरधाम जिला अंतर्गत दोस्तों प्रसिद्ध जो है भोरम देव मंदिर के नाम से आयोजित होने वाले भोरम देव महोत्सव, याद रखना है 2023 का जो आयोजन है 19 से 20 मार्च तक किया जाएगा। और ये जो है 27वां भोरम देव महोत्सव होगा। ओके, ध्यान देना है। चलिए अगला देखिए पाली महोत्सव किस जिले में होता है। तो यहाँ पर देखिए, है ना, ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका, देखिए ए सही है, कोरबा। याद रखना है दोस्तों, कोरबा। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों कोरबा जिला में, है ना, पाली है, वहाँ पाली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये जो महोत्सव है महाशिवरात्रि के दिन शुरू होता है और 2 दिनों तक ये महोत्सव चलता है। ध्यान दीजिएगा, इस बार जो है ये महोत्सव ग्राम पंचायत केराझरिया पाली में हुआ। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। प्रश्न पुराना है इसीलिए किया जाएगा लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों। 5 से 7 फरवरी तक सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि ये किस ज़िले में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि महासमुंद जिला में होता है सिरपुर महोत्सव। और इस बार 5 से 7 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। और प्राचीन नाम आपको पता ही है दोस्तों सिरपुर का। ठीक है, श्रीपुर और चित्रांगदपुर है, याद रखना है। ठीक है, और वही है कि सिरपुर जो है 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य दोस्तों दक्षिण कोसल की जो है राजधानी थी। और ये जो है महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों देखिए शिव, वैष्णव, बौद्ध और जैन धर्मों का जो है प्रमुख केंद्र था। और यहाँ पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों का जो है मठों के स्मारक भी है। ध्यान दीजिए, यहाँ लक्ष्मण मंदिर, स्वास्तिक बौद्ध विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार, गंधेश्वर महादेव मंदिर, तीवरदेव विहार और बालेश्वर महादेव का मंदिर प्रमुख है। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये सबको। चलिए, और यहाँ पर ऋचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्स करने के लिए। ठीक है, उन्हीं के कमेंट्स के, ठीक है, चलते ये जो है वीडियो लाया गया है। ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए देखिए ये वाला प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में बहरूपिया महोत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पर बहरूपिया महोत्सव पूछा गया है दोस्तों, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों, एमसीबी जिला। याद रखना है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ में वर्ष के अंतिम दिन दोस्तों एक अनूठा महोत्सव, है ना, मनाया जाता है। और इसी महोत्सव को बहरूपिया महोत्सव कहा जाता है। ध्यान देना है। इस महोत्सव में दोस्तों कलाकार जो है विभिन्न वेश धारण कर नगर के सभी चौक चौराहों पर घूम घूम कर दोस्तों लोगों का मनोरंजन करते हैं। ओके, ध्यान देना है कि किस जिले में ये होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में शिवनाथ महोत्सव का आयोजन होता है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, दुर्ग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दुर्ग। चलिए ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दोस्तों महमरा एनीकट तट पर शिवनाथ महोत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। याद रखना है। और इस बार जो है शिवनाथ महोत्सव का 3रा वर्ष मनाया गया। ध्यान दीजिएगा। और यहीं शिवनाथ तट पर दोस्तों लगभग 21,000 दिए जो है जलाए
है ना, जलाए गए। और 11 अलग अलग महाआरती का जो है भव्य आयोजन किया गया। ओके, तो ध्यान देना है किस जिले में है महामरा एनीकट और किस जिले में मनाया जाता है शिवनाथ महोत्सव। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए किस जिले में सरहरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, सरहरगढ़ महोत्सव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बालोद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बालोद। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए कि बालोद जिला अंतर्गत दोस्तों गुरूर तहसील के ग्राम सोरर में सरहरगढ़ महोत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। और इस बार के महोत्सव में दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। और याद रखना है दोस्तों कि सोरर में क्या है, तो सोरर में, बालोद जिला के सोरर में बहादुर कलारीन के जो है मंदिर है। ध्यान देना है, काफ़ी चर्चा में है ये। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए झुमका जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो झुमका जल महोत्सव, देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोरिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोरिया। तो ध्यान देना है कि वही कोरिया जिला में दोस्तों झुमका जल महोत्सव का जो आयोजन है 17 जनवरी से 18 जनवरी तक किया गया। ध्यान दीजिएगा। और झुमका आइलैंड के बारे में आप कमेंट्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए मैनपाट महोत्सव किस जलाशय के समीप किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा इस जलाशय को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रोपा खार। ध्यान दीजिएगा, रोपा खार। तो याद रखना है दोस्तों कि सरगुजा जिला स्थित रोपा खार जलाशय के पास मैनपाट महोत्सव का जो आयोजन है 14 जनवरी से 16 जनवरी तक किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये जलाशय किस जिले में है। ओके, चलिए अगला देखिएगा, ये है, देखिए और भी है बहुत सारे जो महोत्सव है, देख लीजिएगा दोस्तों। ताता पानी महोत्सव ये बलरामपुर जिला में लगता है। ठीक है, मकर संक्रांति के दिन। रामगढ़ महोत्सव पता ही है, सरगुजा। कूदरगढ़ है ना, कूदरगढ़ महोत्सव सरगुजा जिला। चक्रधार महोत्सव, याद रखना दोस्तों, चक्रधर महोत्सव रायगढ़ जिला में होता है। शिवरी नारायण महोत्सव जांजगीर चांपा। जाजल्यदेव महोत्सव ये भी जांजगीर चांपा, फरवरी माह में होता है। याद रखना है मल्हार महोत्सव, रतनपुर महोत्सव, राउत नाचा महोत्सव, बिलासा महोत्सव ये सभी बिलासपुर ज़िले में होता है। ध्यान दीजिएगा। और सिरपुर महोत्सव पता ही हम लोग पढ़े हैं, महासमुंद जिला। खल्लारी महोत्सव महासमुंद जिला। नगपुरा महोत्सव दुर्ग जिला। सोना खान महोत्सव बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा। चंपारण महोत्सव गरियाबंद जिला में होता है। ठीक है, गड़िया महोत्सव कांकेर जिला। ओके, तो ये है छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण जो है महोत्सव। ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। याद रखना है कि कौन से महोत्सव जो है किस जिले में होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ में अब बड़े अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले नार्को टेस्ट किस संस्थान में किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एम्स रायपुर। ध्यान दीजिएगा, एम्स रायपुर। देखिए हरियाणा के पंचकुला में संपन्न हुई 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में कौन सा राज्य 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा। देखिए कि वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी में दोस्तों वानिकी क्षेत्र का प्रतिशत योगदान वर्ष 2022-23 में क्या है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, 4.05 याद रखना है, 4.05% जो है योगदान रहा है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 13,507। याद रखना है दोस्तों, 13,507। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर को इंटरनेशनल इकोनॉमी रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, शक्तिकांत दास। याद रखना है दोस्तों, शक्तिकांत दास। चलिए देखिए किसे ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मिशेल येओह। ध्यान दीजिएगा, मिशेल येओह। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। भारत का 5वां समुद्री जीवाश्म पार्क कहाँ बनाया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा।
और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि अन्य को भी इसका जो है फ़ायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।